नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथ की। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके अंदर जो मैथ के टॉपिक दे रखे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि रिवाइज सिलेबस आ गया है, जिसके अंदर मैथ के सवालों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है, 25 सवालों से 15 सवाल। यानी पहले 25 सवाल आने थे, अब कितने आएंगे, 15 सवाल ही आएंगे। तो उससे पहले हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले टॉपिक दे रखा है कौन सा। पहला टॉपिक दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा टॉपिक है औसत। तीसरा टॉपिक दे रखा है लाभ हानि। चौथा टॉपिक है साधारण ब्याज। पांचवा टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज। छठा टॉपिक दे रखा है अनुपात समानुपात। सातवां टॉपिक है साझा। आठवां टॉपिक है समय चाल दूरी। नौवां टॉपिक है समय एवं कार्य। 10वां टॉपिक है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। 11वां टॉपिक है प्रतिशत। ये हमारे को टॉपिक दे रखे हैं मैथ सब्जेक्ट के। तो लगभग एक एक क्वेश्चन तो सभी टॉपिकों से आएगा, बाकी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, अनुपात समानुपात से। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात से। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अनुपात की। अनुपात के अंदर सबसे पहला बिंदु आता है किसका, वर्गानुपात। किसका, वर्गानुपात का। वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। वर्ग और अनुपात यानी हमें कोई संख्या दे रखी होगी, उसका क्या करना है, वर्ग करके अनुपात लिखना है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें 2:3, इसका हमें क्या पूछा है, वर्गानुपात। तो वर्ग का मतलब क्या है कि कोई जो भी संख्या दे रखी है उसको 2 बार गुणा करके लिख दो। जैसे 2 × 2 = 3 यानी 2 का वर्ग 2 × 2 4, 3 × 3 9। ये क्या हो गया, 2:3 का वर्गानुपात, यानी 2 का वर्ग कर दो और 3 का वर्ग करके लिख दो। दूसरा क्वेश्चन जैसे 7:11 का वर्गानुपात होगा 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। ये क्या हो गया इसका वर्गानुपात। एक क्वेश्चन और कर देखते हैं 8:19 का वर्गानुपात। तो 8 का वर्ग 64, 19 का वर्ग 361। ये क्या हो गया इसका वर्गानुपात। अब हम आपको एक क्वेश्चन देखते हैं 4:15 का वर्गानुपात होगा।
दूसरा बिंदु आता है वर्गमूलानुपात। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि हमें पहले से क्या दे रखा होगा, वर्ग दे रखा होगा, उसका वर्गमूल लेके अनुपात बताना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि 16:25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, 25 का वर्गमूल होगा 5। तो ये हमारे को क्या प्राप्त हो गया, वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल प्राप्त हो गया। जैसे 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये तो क्या हो गया, वर्ग, और ये वो संख्या है जिसका वर्ग है। 16 4 का वर्ग है, तो 16 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। क्वेश्चन दे रखा है कि 144:49 का वर्गमूलानुपात होगा। तो 144 किसका वर्ग है, 12 का। 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल अनुपात। क्वेश्चन है कि 441:961 का वर्गमूलानुपात। आपको कमेंट करके बताना है कि 441:961 का वर्गमूलानुपात होगा। अगला बिंदु आता है हमारे पास घनानुपात, यानी ट्रिपलेट रेशियो। ट्रिपलेट रेशियो का मतलब है कि हमें कोई भी संख्या अनुपात में दे रखी होगी, उसका क्या बताना है, घन करके अनुपात बताना है। जैसे 4 का घन कितना होगा, 4 का घन कितना होगा 64, 3 का घन कितना होगा 27। जैसे हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन दे रखा है कि 4:3 का घनानुपात होगा। तो 4 का घन कितना होता है 64, 3 का घन कितना होता है 27। तो ये क्या हो गया, इसका घनानुपात। अगला क्वेश्चन देखें कि 2:3 का घनानुपात होगा। क्वेश्चन क्या है, 2:3 का घनानुपात है। 2 का घन 8, 3 का घन 27। ये क्या हो गया, इसका घनानुपात। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 4:7 का घनानुपात होगा। तो 4 का घन कितना होता है 64, 7 का घन कितना होता है 343। ये क्या हो गया, इसका घनानुपात। आगे हम बात करें घनानुपात का उल्टा क्या होता है, घनमूलानुपात। क्या होता है, घनमूलानुपात। तो अगला बिंदु आता है हमारे पास घनमूलानुपात। सब ट्रिप्लिकेशन रेशियो। आपसे पूछे 512 का
घनमूल। तो 512 का घनमूल क्या होगा? 8। बात करें 1000 का घनमूल, तो 1000 का घनमूल क्या होगा? 10। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं घनमूलानुपात की। घनमूलानुपात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 512 अनुपात 243 का घनमूलानुपात क्या होगा? तो 512 का घन कितना होता है? 8। 243 का घन कितना होता है? 7। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? 8:7। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि 1728 अनुपात 2197 का घनमूलानुपात कितना होगा? घनमूलानुपात। तो 1728 किसका घन है? 12 का। 2197 किसका घन है? 13 का। तो ये क्या हो गया? 12:13। 1728 और 2197 का क्या हो गया? घनमूलानुपात। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।